ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ, जो नेहरू तारामंडल में इस वक्त मौजूद हैं। ओपी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण, हालांकि इसे सामान्य खगोलीय घटना कहा जाता है, लेकिन इसका आंशिक होना और इसके बाद कहा जा रहा है कि एक लंबे अरसे के बाद ये फिर से दिखाई देगा। किस तरह का उत्साह दिखाई दिया, किस तरह की तैयारियां थी वहाँ पर? जी, कोरोना के बाद 2 साल का जो ब्रेक रहा, उससे लोगों ने कभी इस तरह की खगोलीय घटनाओं को साक्षात या जीवंत नहीं देखा था। लेकिन उसके बाद ये आज 25 तारीख को दीपावली के दूसरे दिन जब आंशिक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिला, तो दिल्ली सहित आसपास के इलाकों से बहुत सारे लोग नेहरू तारामंडल में आए हुए थे। उन लोगों को यही उत्सुकता थी कि इस बार का सूर्य ग्रहण किस तरह का होगा, कितना आंशिक तौर पर भारत में दिखाई देगा, दिल्ली में इसका कितना असर रहेगा और देश के अन्य भागों में कितना रहेगा। तो निश्चित तौर पर इसको जितना उत्सुकता से खगोलीय वैज्ञानिक और खगोल प्रेमी देख रहे थे, उतना ही जो आम नागरिक है उनमें भी उत्सुकता और रोमांचक का नज़ारा था। यही वजह है कि यहाँ सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों की भीड़ काफ़ी तादाद में देखने को मिली। ये जो घटना घटी, सुबह से ही लोगों के जहन में ये था कि ये कितने बजे होगा, लेकिन जब शाम को 4:29 पर जब सूर्य ग्रहण शुरू हुआ तो 5:42 तक जब तक ये कंटिन्यू चला, उस दौरान जो एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा जो आम नागरिक हैं, वो इसको वो लेप्टोस्कोप के जरिए न केवल देखते रहे, बल्कि आंखों में जो सेप्टिक वाले चश्मे लगाकर उन्होंने खुद भी इसको साक्षात निहारा। तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए न केवल अनुभव था, बल्कि एक अद्भुत नज़ारा और रोमांचक करने वाला समय था। तो इस खगोलीय घटना के दौरान अगर दिल्ली में बात करें तो ये तकरीबन 1 घंटा और 13 मिनट का समय दिया इसने। मुंबई में 1 घंटा और 19 मिनट का दिया, कोलकाता में तकरीबन 31 मिनट और चेन्नई में 12 मिनट का समय सूर्य ग्रहण का लोगों ने देखा। इसके अलावा भारत सहित दुनिया के अन्य इलाकों में भी इसको देखा गया। यूरोप, उत्तर पूर्व अफ्रीका और पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया सहित प्रशांत महासागर कई इलाकों में सूर्य ग्रहण का नज़ारा देश और दुनिया के लोगों ने न केवल देखा, बल्कि इस खगोलीय घटना के जीवंत साक्षी भी बनी। अगर भारत में बात करें, दिल्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम की जो प्रबंधन की जो काम देख रही हैं, वो मैडम प्रेरणा चंद्रा हैं, जिन्होंने सुबह से यहाँ माकूल व्यवस्था कर रखी थी और 6 लैपटॉस्कोप यहाँ लगा रखे थे। और जो दर्शक हैं, जो श्रोता है, खगोल प्रेमी हैं, उनके लिए कई तरह की जानकारी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अलग अलग टीम यहाँ तैनात कर रखी थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे ये नज़ारा न केवल अद्भुत रहा, बल्कि अलौकिक भी रहा, क्योंकि अगले 10 साल बाद ये घटना फिर से घटेगी, यानी 2032 में ये सूर्य ग्रहण भारत में देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर इतने अंतराल के बाद और बीते 2 साल का जो कोरोना का गैप रहा, इससे लोगों में इसको लेकर न केवल क्यूरियोसिटी रही, बल्कि यहाँ उत्सुकता के वजह से वो लोग परिवार के साथ हर उम्र वर्ग का व्यक्ति यहाँ देखने को मिला। अभी हमारे साथ खुद प्रेरणा मौजूदा, ये बात करते हैं इनसे। मैडम, अगर बात करें ये खगोलीय घटना की, 2 साल कोरोना का पीरियड रहा और अभी ये दीपावली के दूसरे दिन अद्भुत और शानदार संयोग रहा, तो किस तरह आपने इसको अंजाम दिया और कैसा आप देख रहे हैं अभी इस घटना को, जब ये सूर्य ग्रहण पूरा हो चुका देश भर में? बिल्कुल, थोड़ा सा जब ये आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में जब हम तैयारी कर रहे थे, थोड़े से स्पेक्टिकल थे, क्योंकि ये दिवाली के जस्ट बाद में है, तो थोड़ा सा हम ये सोच रहे थे कि शायद लोग इतनी तादाद में नहीं आएंगे और यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जस्ट त्यौहार के अगले ही दिन था। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत भारी मात्रा में दिल्ली एनसीआर, बल्कि दिल्ली के पास के इलाके नहीं, बल्कि गाज़ियाबाद, फरीदाबाद जैसे दूर दराज इलाकों से लोगों ने सब परिवार आके ये खगोलीय घटना का आनंद उठाया। इसकी तैयारी के लिए प्लानिटेरियम ने अपने टेलीस्कोप सोलर फिल्टर्स के साथ रैप करके विद प्रोटेक्टिव फिल्टर्स एंड ऑल खासा तैयारी करी थी, ताकि किसी तरीके से लोग अपने देखते समय अपनी आंखों को हर्ट ना करें। सोलर गॉगल्स अवेलेबल थे, वो खरीद कर खुद भी इस नज़ारे का आनंद उठा सकते थे। खगोलीय घटना की अगर ये बात करें तो ये एक तो बिल्कुल दिवाली के अगले दिन है, और साथ में 2 साल के कोरोना के अंतराल के बाद इस तरीके की कोई बड़ी खगोलीय घटना हम भारत से देख पा रहे हैं। तो लोगों में खासा उत्साह था इसके बारे में, और लोग इसको देखना चाहते थे, अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बात करें कि भारत में इसको तकरीबन 30% औसत एवरेज के साथ दिखाई दिया ये, और चाइना की बात करें तो 80% दिखाई दिया। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग समय इसका रहा, तो कि इसका कितना महत्व है अगर एज ए खगोलविद आपसे बात करें? बिल्कुल, जो इस खगोल शास्त्र से जो जुड़े लोग हैं, जो सूर्य पे प्लैनेट की गणनाओं पे, प्लैनेट की गति से रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव सर्च करते हैं, शोध करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं इन इलाकों पे, उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि कुछ समय के अंतराल के लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा के आ जाने से बाधित हो जाता है। तो सूरज का प्रकाश, जैसे हम सब जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अगर वो कुछ समय के लिए बाधित हो जाए तो उससे जनसाधारण पर,
बाकी चीज़ों पे क्या असर पड़ता है, ये एक रोमांचक बात है। और जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं वो इस पे डेफिनेटली अध्ययन करते हैं। जहाँ तक की बात है हम प्लानिटेरियम की और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर वो इसको अलग दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा है। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर कल दिवाली की रात से ही अपने कैंप लगा के ऐसी जगहों से अपनी एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ से वो इस का बहुत ही क्लियर नज़ारा जो है वो देख सके। और प्लानिटेरियम में हमने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स देखा लोगों का, और भारी मात्रा में लोग आए और हम उन्हें दिखा पाए। ऐसा लग रहा है दिन में जैसे व्हाट्सएप हैक हो गया, कई लोगों को ये भ्रांति हो गई कि शायद ये सूर्य ग्रहण की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। कहीं मौसम में भी आंशिक बदलाव सा दिखाई दिया, तो कुछ लोगों ने इसके कयास लगाया कि ये सूर्य ग्रहण की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है, तापमान में कुछ अंतर हुआ है और बादल छाए हुए। तो इस तरह की कई भ्रांतियाँ, तो ये क्या वास्तव में ये इससे कोई संदर्भ है या ये नेचुरल है? तो आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया और हमारे संवाददाता ओपी यादव नेहरू तारामंडल से इसके बारे में जानकारी दे रहे थे और अपने आप में किस तरह से लोगों में उत्साह था उन्होंने बताया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इसे देखा और महत्वपूर्ण ये था, ये आंशिक सूर्य ग्रहण था।